गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी एई में क्वेश्चंस अक्टूबर से पिछले 2 बार पेपर में पूछे गए हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पेपर पहले ही बन गया तो अक्टूबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जिन लोगों को भाषा के तौर पर दिक्कत है तो हम क्लियरली बता दें, यूपीपीएससी एई में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर आता है। इसके अलावा जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो नॉर्मली हिंदी में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर कहें भी कि आई वुड लव टू प्रेफर इंग्लिश तो उनको अनकम्फर्ट फील होता है जो लेते हैं। उनकी बातचीत ऐसी रहती है कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें। जो चीज़ें जो टर्म इंग्लिश में यूज होती हैं वो इंग्लिश में यूज होते हैं। तो अगर आप बिल्कुल इंग्लिश वर्जन में हैं तो आप अलग अलग वेबसाइट्स पे अपना विजिट कर लीजिए। फिलहाल हम इस तरीके का डिस्कशन करते हैं कि चाहे कोई इंग्लिश लैंग्वेज वाला हो या हिंदी लैंग्वेज वाला हो, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी रहती है कि वो क्वेश्चन को समझ लेता है। पहला क्वेश्चन है, मुंडा पिटाकेला एक आदिवासी समुदाय जो खबरों में रहा किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम। तो ये आदिवासी समुदाय उड़ीसा क्षेत्र से संबंधित है, उड़ीसा राज्य से। डायरेक्ट आंसर इसका आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि जीएस का ही पूरा पेपर नहीं है, बहुत वैरायटी नहीं आएगा। जो प्रश्न आएगा डायरेक्ट आएगा। अग्नि 5 से संबंधित निम्न कथनों में सही चुने। ये सब अक्टूबर की ही इंसिडेंट है। अग्नि 5 का कहीं परीक्षण हुआ, कुछ हुआ, उस संबंधित थोड़ा सा स्टैटिक कन्वर्जन है। ऑप्शन है लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। ये दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा कि 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुल्ला पेरियार बांध जो कि चर्चा में रहा था 2021 में, किस राज्य में स्थित है? मुल्ला पेरियार बांध केरल राज्य में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा सेनकाकू द्वीप कहाँ स्थित है? सेनकाकू द्वीप कहाँ स्थित है? इस पर जापान का आधिपत्य है। जापान के प्रधानमंत्री जो नए बने हैं उन्होंने जो बाइडन जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं उनसे इस संदर्भ में बातचीत की, जिसपे अमेरिका ने विश्वास दिलाया कि आपके इस द्वीप पर न तो चीन ना ही अमेरिका किसी प्रकार का कब्जा करने वाला है। जो कि एक संधि हुई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके तहत सेनकाकू द्वीप पर पूरा आधिपत्य जापान को मिला था। तो उस चर्चा में रहा। तो वो कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, पूर्वी चीन सागर या भूमध्य सागर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पूर्वी चीन सागर में स्थित है सेनकाकू द्वीप। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 18 अक्टूबर 2021 को किन देशों ने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए? एक्चुअली में ये गलत है। 18 अक्टूबर 2021 को किन देशों के बीच अब्राहम समझौते पर एक आभासी बैठक हुई? हस्ताक्षर हुए थे अगस्त 2020 को। अगस्त 2020 में 14 या 15 अगस्त के आसपास ये हस्ताक्षर हुए थे 3 देशों के बीच। 3 देशों के बीच हस्ताक्षर हुए थे, यूएई, इजराइल और यूएसए। इन 3 देशों। इसके बाद बहरीन भी चर्चा में आया। इसी समझौते के तहत बहरीन से संबंध अच्छे किए, तब यूएसए थोड़ा साइड में हो गया था। लेकिन अगर प्राइम तौर पे पूछा जाए कि अब्राहम समझौते में कौन से 3 देश शामिल थे, तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और अमेरिका, इन 3 देशों के। और 18 अक्टूबर को इसकी आभासी बैठक हुई थी। तो अब्राहम समझौता अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है। अब्राहम नाम इस तरीके से रखा गया है तो यहूदी और इस्लाम धर्म की आपस में मित्रता बनी रहे, बहरीन और इजराइल के लोग आपस में किसी प्रकार का झगड़ा न करें, आपस में शांति रूप में रहें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी यूएसए, अमेरिका हर जगह मध्यस्थता करता रहता है, तो वो इसमें शामिल रहा है, यूएई, इजराइल, यूएसए। और बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन बहरीन के साथ हुआ है। तो क्वेश्चन का नेचर ध्यान में रखिए। अगर अब्राहम समझौते से संबंधित स्टेटमेंट आता है और बहरीन भी चर्चा में होता है तो उसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो वर्ड्स होते हैं दैट मैटर्स। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत नेट परियोजना से संबंधित निम्न कथनों में सही चुने। भारत नेट परियोजना से संबंधित पहला है, इसे वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से शुरू किया गया था। फिर 2015 में इसका नाम बदल के भारत नेट परियोजना कर दिया गया। इसका जो पर्पज था वो पर्पज था ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आप जो ग्राम पंचायत हैं उनमें 2.5 लाख कनेक्टिविटी मैक्सिमम प्रदान करना है। तो इसका जो उद्देश्य है वो ये था, और ये पहला भी ऑप्शन सही है। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये क्वेश्चन क्रिएट किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कल्ला कुर्ची लकड़ी की नक्काशी जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है किस राज्य क्षेत्र से संबंधित है? कल्ला कुर्ची लकड़ी की नक्काशी जिसे जीआई टैग प्रदान किया किस राज्य क्षेत्र से संबंधित है? एक कलुप्पुर पेंटिंग भी है, कलप्पुर पेंटिंग और कल्ला कुर्ची लकड़ी की नक्काशी, ये दोनों
तमिलनाडु के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। ये लकड़ी की नक्काशी जो होती है, ताड़ के पत्ते और आपकी ये पेड़ जितने वैसे होते हैं, खजूर के पेड़, इन सब का इस्तेमाल करके इसकी नक्काशी बनाई जाती है। जेवरात वगैरह पे भी इसकी नक्काशी बनाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तमिलनाडु होगा, जिसको जीआई टैग मिली है कल्लाकुर्ची लकड़ी और कलुप्पुर पेंटिंग। ये 2021 अक्टूबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित नदी पशुपालन कार्यक्रम, इसी को रिवर रेचिंग प्रोग्राम की नोडल एजेंसी निम्न में कौन सी है? मतलब कौन सी एजेंसी के तहत नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया था? एक तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जो है उसके तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जबकि इसकी नोडल एजेंसी पूछी गई कौन सी है? राष्ट्रीय नदी विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय मत्स्य विकास प्राधिकरण, गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड नोडल एजेंसी के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत रिवर रेचिंग प्रोग्राम का आयोजन था, जिसका बेसिक पर्पस था कि छोटी छोटी मछलियों का पालन करिए, फिर वो बड़ी हो जाएं, उनको काट कर जो है मछली का जो भी व्यापार होता है वो किया जाए, ये पर्पस था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेस्कॉम द्वारा अक्टूबर 2021 में आयोजित डिजाइन और इंजीनियरिंग शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? पहले तो ये पूछ दिए कौन सा संस्करण था, ये तो 13वां संस्करण था। इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था इंजीनियरिंग द नेक्स्ट, अपग्रेड इंजीनियरिंग, रीअरेंज इंजीनियरिंग द विजन। तो इसका मुख्य विषय, मेन थीम थी इंजीनियरिंग द नेक्स्ट। इसकी मेन थीम थी इंजीनियरिंग द नेक्स्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया? लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो ये सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज की अगर लंबाई पूछी जाए तो कितनी है? 225 फीट। 225 फीट। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? लेह में। किसने किया? लद्दाख के उपराज्यपाल। लेह में उद्घाटन हुआ, लद्दाख के उपराज्यपाल जो कि आर.के. माथुर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और किस दिन किया गया? 2 अक्टूबर 2021 को, जब महात्मा गांधी की 152वीं जयंती थी। तो सबसे बड़े खादी, दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन लेह में हुआ, 225 फीट इसकी ऊंचाई थी। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया गया? ये पुष्प का उत्सव है। बथुकम्मा उत्सव पुष्प का उत्सव है, ये तेलंगाना में मनाया गया। बथुकम्मा उत्सव पुष्प से संबंधित है, फूलों का उत्सव है, ये तेलंगाना में मनाया गया अक्टूबर 2021 में। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में आयोजित भारत और जापान के बीच जिमेक्स द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के किस संस्करण का समापन हुआ है? जिमेक्स जो है भारत और जापान के बीच नौसेना का समुद्री अभ्यास है। इसके किस संस्करण का समापन हुआ? पहले तो ये आयोजित कहाँ किया गया? अरब सागर में आयोजित किया गया। और इसके 5वें संस्करण का समापन अक्टूबर 2021 में हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसे मिस इंडिया अर्थ 2021 के रूप में चुना गया? ऑप्शन है अंकिता अग्रवाल, नम्रता सिंह, रश्मि माधुरी, कोयल जैन। तो मिस इंडिया अर्थ 2021 से रश्मि माधुरी को चुना गया। अगला प्रश्न है, साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 से संबंधित कथन पर विचार करें। मैं इसको 3 स्टार क्वेश्चन बोलूँगा। पिछली बार फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार पूछे जा चुके हैं, तो साहित्य का पूछा ही जाना है, ऐसा संभावना है। यह पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को प्रदान किया गया। उनके द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध उपन्यास पैराडाइज को 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। स्टेटमेंट अभी तक जो आ रहे हैं उसमें 2 ही स्टेटमेंट है, मे भी कि तीसरा स्टेटमेंट दे दिया जाए। अगर ये प्रश्न हो तो तीसरा स्टेटमेंट में मैं रखना चाहूँगा कि ये तंजानिया के निवासी हैं, तंजानिया से बिलोंग करते हैं, इससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को प्रदान किया गया। इनके द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध उपन्यास पैराडाइज को 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 से संबंधित ये प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सीलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड की थीम के साथ वर्ल्ड हैबिटेट डे, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। वर्ल्ड हैबिटेट डे आप याद रखिए, वर्ल्ड हैबिटेट डे
कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं, थीम इंपॉर्टेंट है, हमने इसलिए प्रश्न में थीम जोड़ दी क्योंकि थीम के फिर ऑप्शन बनाना कठिन हो जाता है। तो ये आप थीम याद रखिए, एक्सीलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड, ये थीम रहेगी। वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया? तो 4 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया। ये 15 क्वेश्चन हमने आपको दिए। में भी देखते हैं पेपर बनाने वाले के क्वेश्चन क्या आते हैं। अगर अक्टूबर से क्वेश्चन आएंगे तो पॉसिबली 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर मिलेंगे। अभी 15 क्वेश्चन और हैं जो हम कोशिश करेंगे कल शाम तक इसी टाइम पर आपको क्वेश्चन दे दें। इसके बाद अक्टूबर में और क्वेश्चन नहीं क्रिएट हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, स्पेशली अगर क्वेश्चन अक्टूबर में एई के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाएंगे। इंडियन पॉलिटी के 40 से 50 क्वेश्चन मैंने आपको बोला था 7 से 8 अप्रैल या 9 अप्रैल तक आपको मिल जाएंगे, या स्टेप बाय स्टेप 2-3 दिन में आपको प्रदान किए जाएंगे। Thanks for watching the video.